नमस्ते और स्वागत है आज की हमारी इस खास चर्चा में। आज का विषय सच में बहुत ही कमाल का है, द पावर ऑफ विनिंग अलोन, यानी अकेले जीतने की ताकत। हम हमेशा सुनते हैं कि एकता में बल है, भीड़ के साथ चलना सुरक्षित है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे भीड़ से अलग हटना, अपनी एक अलग राह चुनना, असल में लंबी कामयाबी और गजब की मानसिक मजबूती का सबसे बड़ा ट्रिगर बन सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस कोटेशन पर गौर कीजिए। उन लोगों के साथ खड़े होने से कहीं बेहतर है अकेले खड़े होना, जो किसी की कद्र ही नहीं करते। देखिए, ये बात सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन सच यही है। बाहरी लोगों से वैलिडेशन या तारीफ की उम्मीद करना एक इंसान को बस कठपुतली बनाकर रख देता है। और सच बताऊं, अपने सपनों का, अपनी जिंदगी का निर्विवाद राजा तो खुद ही बनना पड़ता है। किसी और के इशारों पर चलकर कोई राजा नहीं बनता। अब बात करते हैं इस तथाकथित भीड़ के खतरे की। होता क्या है कि जो लोग लगातार दूसरों के सहारे की उम्मीद करते हैं या बस यूं ही बिना मेहनत के शोर मचाते हैं, तो अंत में वो उसी भीड़ का एक बिना चेहरे वाला हिस्सा बनकर रह जाते हैं। उनकी अपनी कोई अलग पहचान नहीं बचती, और ये एक बहुत बड़ा, अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला खतरा है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डेंजरस ट्रैप्स ऑफ डिपेंडेंसी, यानी निर्भरता के वो खतरनाक जाल जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इन पॉइंट्स को देखिए। जब दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भरता होती है तो सबसे आम जाल क्या होते हैं? पहला, लोग फायदा उठाने लगते हैं। दूसरा, इंसान अपनी खुद की एक अलग पहचान खो देता है। और तीसरा, जो सबसे दुखद है, उस मदद का अंतहीन इंतजार करना जो असल में कभी आने ही नहीं वाली। दूसरों को खुश करने के लिए हर बात पर झुक जाने का सीधा सा मतलब है अपनी ताकत को कमजोर करना, और ऐसा करके कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। और ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 0, 0, ये बिल्कुल सटीक जवाब है इस बात का कि अगर कोई किसी मसीहा का या किसी रिश्तेदार का अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इंतजार कर रहा है तो वो कितनी प्रोग्रेस करेगा? बिल्कुल 0। जब सपने खुद के देखे हुए हैं तो भाई उन सपनों के लिए मेहनत और संघर्ष भी तो पूरी तरह से खुद का ही होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, रीफ्रेमिंग लोनलीनेस एज पावर। अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जाए। अकेलेपन को अक्सर एक सजा की तरह देखा जाता है ना? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा मौका है। ये वो समय है जो हर तरह के डिस्ट्रैक्शन और नेगेटिविटी से बिल्कुल आजाद है। ये एक ऐसा सेफ जोन है जहां कोई भी किसी के मनोबल को तोड़ने वाला नहीं होता। इसी शांत एकांत में तो मानसिक शक्ति और क्रिएटिविटी का असली विकास होता है। इसीलिए सोर्स हमें वन मैन आर्मी माइंडसेट अपनाने पर जोर देता है। जब इंसान इस पूरे फोकस के साथ एकांत में समय बिताता है तो उसका कॉन्फिडेंस गजब के लेवल पर पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अकेले में जीवन को बहुत करीब से देखने का मौका मिलता है और सफलता या विफलता के असली कारणों को बिल्कुल सटीकता से समझा जा सकता है, बिना किसी शोर शराबे के। और यहीं से जन्म होता है हमारे तीसरे सेक्शन का, द सॉलिटरी लीडर माइंडसेट, एक अकेले लेकिन बेहद मजबूत लीडर की सोच। आप जरा इस तुलना को देखिए, ये बहुत ही शानदार है। एक तरफ है भेड़ों का झुंड जिनके सिर हमेशा झुके होते हैं, वो बस इसलिए साथ चलते हैं क्योंकि उन्हें उस भीड़ में सुरक्षा महसूस होती है, लेकिन इस चक्कर में वो अपनी पहचान खो लेते हैं। और दूसरी तरफ है शेर, जो बिल्कुल अकेला चलता है, हमेशा अलर्ट रहता है, उसका सिर हमेशा गर्व से ऊंचा होता है और इसी बेखौफ अंदाज से वो पूरे जंगल पर राज करता है। इस टेबल पर नजर डालें तो दोनों के अप्रोच और नतीजों का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। एक फॉलोअर हमेशा भीड़ के पीछे भागता है और आखिरकार उसका बस फायदा उठाया जाता है, लेकिन एक लीडर वो अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करता है, और इसका नतीजा क्या होता है? उसे मिलती है एक ऐसी अनस्टॉपेबल ताकत जिसे कोई रोक नहीं सकता। खैर, जब कोई ये शेर वाली राह चुनता है तो आलोचनाएं तो होंगी ही। तो हमारा चौथा सेक्शन इसी बारे में है, कॉन्करिंग नेगेटिविटी एंड डिट्रैक्टर्स, यानी नकारात्मकता और नीचे खींचने वालों से कैसे निपटा जाए। एक बहुत ही कड़वा लेकिन 100% सच ये है कि जो लोग आलोचना करते हैं, ताने मारते हैं, उन्हें असल में किसी जवाब की तलाश नहीं होती। वो बस किसी भी तरह से सामने वाले की हार देखना चाहते हैं। जब कोई अकेला चलता है तो लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सच मानिए, उन्हें जवाब देना अपना कीमती वक्त बर्बाद करने के बराबर है, क्योंकि उनका असली मकसद बस किसी के भी प्रयासों को रोकना होता है। इसीलिए सोर्स की ये सलाह एकदम अचूक है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए इस फालतू के शोर के प्रति बिल्कुल बहरा हो जाना ही सबसे अच्छा होता है। जब लक्ष्य इतना बड़ा हो तो इन आलोचना करने वालों को पूरी तरह से इग्नोर कर देना ही अपना सबसे मजबूत डिफेंस है। बस अपना फोकस काम पर रखना चाहिए। और अगर बदला लेना ही है तो सफलता ही सबसे बड़ा और सबसे करारा बदला है। अपनी दिन रात की मेहनत के दम पर एक ऐसी शानदार सफलता हासिल करना। यकीन मानिए, उन सभी लोगों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है जिन्होंने इस अकेले सफर की शुरुआत में कभी भी शक किया था। इसके अलावा किसी और जवाब की जरूरत ही नहीं है। मन की सच्ची शांति इस मतलबी समाज की फालतू मांगों को पूरा करने से तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। ये शांति और सही दिशा तब मिलती है जब कोई बाहरी दुनिया के शोर को म्यूट करके अपनी खुद की अंदर की आवाज को सुनना चुनता है। और सच में एक असली लीडर की सबसे बड़ी पहचान भी यही होती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे रोमांचक सेक्शन की तरफ, अल्टीमेट सक्सेस एंड इन्फ्लुएंस, निर्भरता छोड़ने का आखिरी और सबसे शानदार अंजाम। इस टाइमलाइन को देखिए। यात्रा कहाँ से शुरू होती है? बिल्कुल जीरो से, बिना किसी सपोर्ट के अकेले दम पर तैयारी करना, फिर बीच के सफर में अपने दम पर ही मेंटल स्ट्रेंथ यानी मानसिक मजबूती को बढ़ाना, और आखिर में मंजिल क्या मिलती है? एक अनडिनायबल ब्रांड बनना। एकांत में शुरू की गई यही मेहनत एक आम इंसान को एक ऐसा प्रभावशाली ब्रांड बना देती है जिसे दुनिया इग्नोर कर ही नहीं सकती। और यहाँ सबसे मजेदार विडंबना देखिए, जो इंसान भीड़ के पीछे चलने से साफ इनकार कर देता है और बिल्कुल अकेले शुरुआत करता है, आखिर में काफिला उसी के पीछे चलता है। जी हाँ, शुरुआत में अकेले चलने वाला वही लीडर आखिर में अपने दम पर एक इतना बड़ा काफिला खड़ा कर लेता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होती।
तो इस पूरी जीत को पक्का करने के आखिरी कदम क्या हैं? बहुत ही सिंपल हैं। पहला, अपनी कमजोरियों को खुद पहचानना। दूसरा, हर छोटी बड़ी सिचुएशन को किसी की मदद के बिना खुद हैंडल करना। जब कोई इंसान ये कर लेता है तो उसकी जिंदगी की स्टीयरिंग कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। वो अपनी जिंदगी के सफर का इकलौता ड्राइवर बन जाता है। इस पूरी चर्चा का सार बस इतना सा है, सिर्फ भीड़ को खुश करने के लिए या बस इत्तेफाक से किसी और की जिंदगी जीने से लाख गुना बेहतर है अपनी मर्जी से एक खास मकसद के साथ अकेले चलना। इसे बाय चॉइस चुनना चाहिए, ना कि बाय चांस होने देना चाहिए। तो आज के इस जबरदस्त चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या जीवन का ये सफर भीड़ की डरी हुई फुसफुसाहटों से तय होगा या फिर अकेलेपन की उस गूंजती हुई दहाड़ से? सोच कर देखिए। यही एक सॉलिटरी लीडर, एक अकेले चलने वाले शेर की मानसिकता का सार है, जो ये साबित करता है कि अकेले जीतने की ताकत में ही इस दुनिया को बदलने की असली क्षमता छिपी है। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है ये विश्लेषण सभी के लिए काफी मददगार साबित होगा।